श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। मास्टर साबर मित्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे 22 दिसंबर 2023 के कन्या राशिफल की। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि अर्थात आपकी जो जन्म राशि है उसके आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि आज रहेगी। माँ वैभव लक्ष्मी का दिन है आज शुक्रवार का। माँ संतोषी वैभव लक्ष्मी के नाम लेते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आज सूर्योदय का समय सुबह को 7:09 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:29 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 11:58 से 12:44 तक रहेगा। वहीं राहु काल 11:02 से 12:19 तक रहेगा। दिशा शूल पश्चिम दिशा की रहेगी। बहुत से लोगों ने पूछा है कि अभिजीत मुहूर्त और राहु काल क्या होता है। तो अभिजीत मुहूर्त उसी को कहते हैं जिसमें आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, जबकि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि में केतु देव विराजमान रहेंगे, शुक्र देव 2nd हाउस में, मंगल देव 3rd हाउस में, सूर्य और बुध 4th हाउस में, शनि 6ठे स्थान पर आपके विराजमान रहेंगे, राहु 7म में, बृहस्पति 8म में, और चंद्र देव आज गुरुदेव के साथ, वक्री गुरुदेव के साथ 8म स्थान में विराजमान रहेंगे। गज केसरी जहां योग बनेगा वहीं शुक्र की दृष्टि बृहस्पति और चंद्रमा पर, जबकि बृहस्पति और चंद्र की दृष्टि शुक्र देव पर रहेगी। देखिए, यह बहुत ही अच्छा योग उन लोगों के लिए है जो स्थिर हैं, जो निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं और थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। क्यों? चंद्रदेव का 8म स्थान में आना मन को विचलित करता है। 8म स्थान गुप्त स्थान है। गुप्त स्थान में जब चंद्रदेव जाते हैं तो और ज्यादा हलचल सी पैदा होती है। ऊपर से जिस प्रकार से पानी की ही बात करें, नदी में ऊपर से पानी यदि बिल्कुल साफ दिखाई दे, ठहरा हुआ दिखाई दे, तो वो अंदर से बहुत गहरा होता है। यही बात चंद्रदेव की रहेगी। यदि आप रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं, आप किसी ऐसी विद्या का अध्ययन कर रहे हैं जो गुप्त है या फिर जिसमें गुप्त चीजों की जानकारी हो सकती है, उस विद्या में चंद्रदेव आपको पूरी तरीके से आज पारंगत करेंगे। लेकिन वहीं जो लोग अपनी परंपराओं से अलग हट करके चलेंगे, उनके लिए कहीं ना कहीं आज मुसीबत का सबब भी चंद्रदेव बनाएंगे। देखिए, वैसे तो बृहस्पति के साथ चंद्रदेव होने से गुरुदेव की जो ज्ञान है वो मिलेगा। मन को समझाने के लिए आपके गुरु का ज्ञान, गुरु मंत्र या फिर जो भी आपके गुरु समान लोग आपके आसपास होंगे बहुत समझाएंगे। लेकिन जिनकी कुंडली में बुरी दशा चल रही है, जो लोग अपने मन को स्थिर नहीं रख पाते, वो आज कहीं ना कहीं कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं, जो कि भविष्य में उनके लिए काफी खतरनाक सिद्ध हो सकता है। तो इसलिए अपने चंद्रदेव को आज मजबूत बनाना है। चंद्रदेव खराब कभी नहीं होते, उनका स्थान परिवर्तन खराब होता है। आपकी कुंडली में यदि चंद्रदेव पीड़ित होंगे तब 8म में जाने से थोड़ी सी दिक्कत होगी। वहीं गुप्त रूप से धन आज आप प्राप्त कर सकते हैं। एकादश भाव के लॉर्ड का 8म स्थान में जाना बृहस्पति के साथ, जो कि आपके 4th के और 7म के मालिक हैं, तो ये आपको अचानक से धन प्राप्ति आज करा सकते हैं। न केवल अचानक धन प्राप्ति, वरन आपका धन संचय भी बहुत अच्छी तरीके कराएंगे। यदि आपके पास ऐसा कोई कार्य है जिसमें कि आप अचानक से धन प्राप्ति कर सकते हैं, तो आज आपको आपके भाग्येश का पूरी तरीके से साथ मिल रहा है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, शुक्रदेव वृद्धावस्था में पहुंच चुके हैं। हालांकि आपके भाग्येश आपके धनेश हैं, लेकिन वृद्धावस्था में जाना कहीं ना कहीं शुक्र की कमजोरी को दर्शाता है।
वहीं अगर शुक्र की बात करें तो यदि दाम्पत्य जीवन में आप हैं तो पत्नी आपके शुक्र हैं। तो इस वक्त चूंकि सप्तमेश जो है वो अष्टम स्थान में है चंद्र के साथ, तो यहां पर आपको अपनी पत्नी की सलाह जरूर लेनी चाहिए। क्यों? इसका भी कारण समझिए, क्योंकि शुक्र देव एकादश को देख रहे हैं और बृहस्पति देव को देख रहे हैं। शुक्र देव स्त्री के कारक हैं, और यदि पुरुष की कुंडली की बात करें तो वहां पर शुक्र जो है वो पत्नी के कारक होते हैं। तो बृहस्पति और शुक्र, वहीं पर चंद्र देव कि एक दूसरे का जो दृष्टि संबंध है, यह आपके संबंधों को यहाँ पर बनाने का कार्य कर सकता है। इसलिए यदि आज कोई आपके बीच विवाद चल रहा है, उसको सुलझाने के लिए आपको कदम आगे बढ़ाना है तो आप कदम आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं दूसरी बात, जिनके चंद्र कुंडली में पीड़ित हैं, उनको आज दिक्कत दाम्पत्य जीवन में भी ज्यादा हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जो वाणी है उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, या फिर गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भाग्य आपके जो मंगल देव हैं वो अपनी ही राशि में भाग्य स्थान को देख रहे हैं। तो पुरुषार्थ आपके अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा है। आपके अंदर थोड़ा सा अहंकार भी होगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर है और मंगल देव सेनापति हैं। हालांकि बुध देव धीरे धीरे मंगल देव की राशि में जा रहे हैं तो यहाँ सपोर्ट करेंगे, लेकिन अभी वो पहुंचे नहीं है, लेकिन वक्री हैं। तो थोड़ा सा ज्ञान आपको इस बात का लेना चाहिए, या फिर थोड़ा सा बचपना ही दिखाना चाहिए कि विवाद ना बढ़े, या तो चुप हो जाइए या सुन लीजिए। इस तरह की स्थिति आपको उत्पन्न करनी पड़ेगी। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते तो आने वाले वक्त में दाम्पत्य जीवन आपका काफी खराब हो सकता है। जिन लोगों के विवाद चल रहा है, जिन लोगों के विवाद नहीं चल रहा, उनको हल्की फुल्की सी नोक झोंक का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में बृहस्पति और चंद्र दोनों को आपको मजबूत करना होगा, और साथ ही में शुक्र देव को। तो तीनों एक साथ कैसे मजबूत हो सकते हैं? शुक्रवार का दिन है, आटे की पेड़ी ले लीजिए, 7 आटे की पेड़ी लीजिए, उस पर हल्दी को गंगा जल में घोल करके प्रत्येक पेड़ी पर एक एक तिलक लगा लीजिए अपनी अनामिका उंगली से, और उस पर थोड़ी सी चीनी या फिर एक, इसको बोलते हैं धागे वाली कुंजा मिश्री, वो आती है, वो उस पर रख दीजिए, और ये आप गाय माता को जाकर के खिलाइए। और इसी के साथ थोड़ा सा खीर माँ के मंदिर में जाकर के उनको भोग के रूप में अर्पित कीजिए। इससे तीनों ग्रह आपके पक्ष में हो जाएंगे, आपको आर्थिक लाभ जहां कराएंगे, अचानक धन प्राप्ति जहां कराएंगे, वहीं दाम्पत्य जीवन की दिक्कतों को भी दूर करेंगे। शुक्र और बृहस्पति पर इतना लंबा इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर चंद्रदेव शामिल हो गए हैं, और चंद्रदेव बहुत तेज गति से चलते हैं, तो मन को कहीं भी ठहरने नहीं देते। अभी आप सोचेंगे कि यार चलो बात कर लें, दूसरे पल आपकी लड़ाई हो जाएगी, तीसरे पल सोचेंगे कि यार क्यों लड़ाई की, चौथे पल फिर से ख्याल आएगा यार चुप रहना चाहिए था, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यह स्थिति रहेगी, इसलिए गुरु का मार्गदर्शन आपके लिए बहुत आज जरूरी रहेगा। वही बुधदेव, बुधदेव आपके दशमेश, आपके लग्नेश है, वक्री हो चुके हैं। तो नया काम आपका, जहां तक नौकरी का सवाल है, कोई काम आपका पेंडिंग है, तो वह कार्य आपका बड़े आराम से बुधदेव आज करा देंगे। आज आपका कोई पेंडिंग काम हो सकता है कि बना हो, और कल को भी यही स्थिति बनी है कि जो काफी समय से कोई पेंडिंग काम था वो आपका आज बन सकता है। यह भी बृहस्पति शुक्र और बुध की कृपा से ही आप पर होगा। ये देखिए बृहस्पति देव वक्री है, तो 3 स्थान का फल दे रहे हैं, सप्तम अष्टम नवम। तो नवम के मालिक भी होते हैं। यदि काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो जो नवम भाव के स्वामी हैं वो बृहस्पति देव ही होते हैं। बृहस्पति देव अष्टम में है, सप्तमेश होकर के, चतुर्थेश होकर के, तो संघर्ष तो आपसे भैया कराएंगे। अब बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। बहुत लोगों ने पूछा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में भी बताया कीजिए, क्योंकि बहुत से छात्र हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो आज से पूरा ध्यान रखा जाएगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में भी आपको थोड़ा डीपली बताया जाए। तो देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जहां तक बात है, वहां भी मन सबसे ज्यादा प्रभावित करता है आपके एग्जाम के रिजल्ट को। मन किस प्रकार से, आपने बहुत मेहनत की और मन नहीं करा समय पर उठने का, थोड़ी देर और सो ले, थोड़ी देर और सो ले, पता चला परीक्षा में पहुंच ही नहीं पाए। यदि आप इस दौरान, यदि कल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देते हैं, तो रात्रि में बिल्कुल शुद्ध होकर के बृहस्पति देव का ध्यान कीजिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान कीजिए। हो सके तो सोने से पहले 5 मिनट पहले
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कीजिए। और उसके बाद एक मंत्र हम बताते हैं शिव शक्ति का। ओम ह्रीम हॉन्ग नमः शिवाय। इसका 108 बार रात को करके सो जाइए और सुबह को जब उठें तब भी नहा धो करके एक माला इस मंत्र का जाप कीजिए, ओम ह्रीम हॉन्ग नमः शिवाय। इससे चंद्रदेव आपके मजबूत होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता पाने के लिए शनिदेव पूरी तरीके से आपको लालायित कर रहे हैं। शनिदेव की पूरी कृपा आप पर है, लेकिन शनि कार्यों में डिले भी कराते हैं। तो यहां पर आपके लिए काम करेगा क्या? शिव तांडव स्तोत्र। शिव तांडव स्तोत्र क्यों? कारण जानिए। शनि देव के गुरु हैं भगवान शिव, और रावण सबसे प्रिय भक्त शिव जी का, जिसने कि तांडव स्तोत्र गाया था जब भगवान ने उनकी जो उंगली थी उसको उनका घमंड तोड़ने के लिए कैलाश पर्वत के नीचे दबा दिया था। तो जब उस तांडव स्तोत्र का पाठ किया था रावण ने, तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए थे और उसकी उंगलियों को मुक्त कर दिया था। तो यदि आप भी ऐसा करते हैं तो शनि ही नहीं, नव के नव ग्रह, आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह खराब क्यों ना हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बता रहा हूं, ये जरूर कीजिएगा। और दूसरी बात, भगवान शिव पर भांग चढ़ा करके, भांग को पीस लीजिए, पेस्ट सा बना लिए। सब जगह जिस पर चंदन घिसते हैं वहीं पर एक वो छोटा सा बेलन होता है, उससे उसको पानी मिला करके के उसको घिसेंगे आप भांग को, तो पेस्ट सा बन जाएगा। उस पेस्ट को भगवान शिवलिंग पर चढ़ाइए। इससे जहां नौकरी मिलने के चांसेस आपको मिलेंगे, वहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप पूरी तरीके से फिट हो जाएंगे। कोई आपको फेल नहीं कर पाएगा यदि आपने मेहनत की है। कुंडली में दशाएं थोड़ी खराब होंगी तब भी सही हो जाएंगे, लेकिन ज्यादा खराब है तब तो आपको भैया कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए। वहीं दूसरी बात, मंगल देव आपके पहले के और आठवें के, वो सॉरी, तृतीय के और आठवें के मालिक हैं। इनकी दृष्टि नवम भाव पर है। तो इस वक्त कन्या राशि वाले लोगों को भाग्य का साथ चाहिए। तो एक तो स्त्रियों का सम्मान हद से ज्यादा करें। दूसरी बात, पुरुषार्थ में कमी मत आने दें। सूर्य उदय के बाद तो किसी भी हालत में मत सोएं। सूर्योदय से पहले ही बिस्तर छोड़ दें। ये छात्रों के लिए बता रहे हैं भैया, जिससे कि आपको आपके जीवन में सफलता पूर्ण रूप से मिलेगी, क्योंकि गोचर इस वक्त आपके पक्ष में है। बस जिन लोगों के दाम्पत्य में विवाद है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, तो उसको आपको संभालना है। उपाय आपको बता दिया है, कीजिए, आपका कल्याण होगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।